हे परमपिता परमात्मा, मैं आत्म अवलोकन के द्वारा साक्षी को उपलब्ध हो सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेने के बाद अब शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के बुक में जो लास्ट टाइम हमने बुक लिया था, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल बुक, राइज ऑफ अ सुपर ह्यूमन। और उस बुक में कुछ खास कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली थी। आज एक बार बहुत तेज़ी से इस पूरे बुक को हम रिफ़्रेश कर लेंगे और आज इसे हम सम अप कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहली बात मैं आपको याद दिला दूं, इस बुक में जो कोर कॉन्सेप्ट्स था दैट वाज फ्लो स्टेट, द अल्टीमेट परफॉर्मेंस। कैसे हम फ्लो स्टेट में बने रहें, ये स्टीवन कॉटलर की किताब है। उन्होंने इस खास स्टेट के बारे में क्या बताया था, एक बार क्विकली याद कर लेते हैं। उन्होंने कहा व्हाट इज़ फ्लो। फ्लो इज़ ऑप्टिमल स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना जो है वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में रहती है, और उस स्थिति में वी आर एबल टू फोकस डीपली ऑन व्हाटसोएवर वी हैव, और वहाँ पर एफर्टलेस परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें, वी जस्ट एंटर इनटू द जोन। एंड एक चीज़ होती है कमाल की जिसे कहते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। या तो ऐसा लगता है कि बस टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा, अनंत से चलता चला जा रहा है, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सेम थिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। या फिर ऐसा लगता है ओ गॉड, आई एम डूइंग ऑन दिस फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स एंड 5 आवर्स, और ये 5 मिनट के जैसे टाइम निकल गया। तो ये जो स्पेशल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, इसमें जो है टाइम डिस्टॉर्शन होता है। कई बार आपको इसका अनुभव लोगों के साथ भी होता है। कुछ खास लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, आपको लगता है अरे ऐसे कैसे हुआ, 1 घंटा 5 मिनट के जैसे कैसे गुजर गया, इजंट इट? तो टाइम इज़ वेरी रिलेवेंट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो एक और टर्म के द्वारा हम इसे जानते हैं, बीइंग इन द जोन। तो जो हमारी अवेयरनेस है वो हमारे एक्शन के साथ मर्ज हो जाती है, तो दैट इज़ द स्टेट। और इसके ऊपर जो है मिहाली जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किया। ही वॉज द पायनियर इन द स्टडीज़ ऑफ फ्लो। और न्यूरोबायोलॉजी में भी हमने थोड़ा सा देखा था कि 4 तरह के जो स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको ऊपर स्टेट ऑफ फ्लो पर बहुत असर डालते हैं, जिनमें डोपामाइन विच हेल्प्स अस टू एनहांस मोटिवेशन एंड लर्निंग, नोरोपाइनफ्राइन दैट बूस्ट अटेंशन एंड एनर्जी, एंडोफ्राइन्स that really create sense of euphoria for us और एंडोमाइंड, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये पेन को रिड्यूस कर देते हैं और दे प्रमोट लेटरल थिंकिंग। तो आपको याद आ रहा होगा जब न्यूरोबायोलॉजी की बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये रैशनल थिंकिंग और सेल्फ डाउट का जो है काम करता है। अरे ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, देखो ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में ये कैसे होगा। तो ये सेल्फ डाउट को क्रिएट करता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, ये स्टेट ऑफ फ्लो में ये टेम्पररी जो है वो शट डाउन कर जाता है, और इस फिनोमेना का एक नाम दिया था, आई होप आपको याद होगा, ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। ये जो ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी होती है इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो शट डाउन कर जाता है और सेल्फ डाउट जो है वो गायब हो जाता है। और ऐसी जो स्थिति होती है उसमें जो हमारा इनर क्रिटिसिज्म होता है, हम खुद के बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं, ये इनर क्रिटिसिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है। वी बिकम मोर इंट्यूटिव इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ये सारा कमाल होता है इस कॉकटेल का, जिसमें डोपामाइन है, नोरोपेफ्राइन है, एंडोफिन्स हैं और एंडेमाइड, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंडेमाइड, पेन रिलीफ के लिए एंडोर्फिन्स, और न्यूरोपाइनफ्रिन इज़ फॉर द अलर्टनेस, अवेयरनेस, एंड डोपामाइन इज़ नोन एज द मोटिवेशन मॉलिक्यूल एज वेल एज फोकस। तो ये
इसकी न्यूरोबायोलॉजी के बारे में बात हुई थी। हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे फ्लो साइकिल के बारे में, एंड दिस साइकिल हैज़ 4 डिफरेंट स्टेजेस। जब भी हम फ्लो की स्टेट में एंटर करना चाहते हैं, सबसे पहले वी एक्सपीरियंस स्ट्रगल। ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन को लोड करता है, एंड देन लिटिल फ्रस्ट्रेशन, नहीं होगा। इस समय जो फेज़ 1 होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है। सेल्फ डाउट, रेजिस्टेंस, चेंज होना ही नहीं चाहता, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी फेज़ में ना क्विट कर देते हैं। जब सोचने की प्रोसेस में हम एंटर करते हैं, लगता है नहीं कैसे होगा, ओहो ये तो पॉसिबल नहीं है, और इसी फेज़ में आदमी जो है वो क्विट कर देता है। लेकिन इसके बाद सेकेंड फेज़ है, दैट इज़ लेटिंग गो द कॉन्शियस कंट्रोल एंड शिफ्टिंग इनटू सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग। और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग थोड़ा अगर लें तो वो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है स्टेट में रहने के लिए। तो ये जो स्टेट है इसको ट्रिगर करती है, और ये इसके बाद ये जो रिलीज स्टेट है, इसके बाद हम रियली एंटर करते हैं फ्लो की स्टेट में, जहाँ पे पीक जो स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो निकल के आती है। तो ये जो है, इवन इस स्टेट में जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो भी डिसअपियर हो जाती है। हम मतलब जो चित्रकार है वो अपने आप को भूल जाता है, वो केवल चित्र हो जाता है। म्यूजिशियन जो है केवल म्यूज़िक हो जाता है, डांसर केवल डांस रह जाता है, स्पीकर केवल जो है वो स्पीच हो जाता है। दैट इज़ द स्टेट। इन दिस स्टेट लिसनर बिकम्स जस्ट लिसनिंग। तो ये जो स्टेट है जहाँ पे दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जब भी हम स्ट्रगल जोन में होते हैं, वी शुड अप्रिशिएट, अब कोई बात नहीं, लेट मी टेक अ स्टेप फर्दर, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो मतलब फिज़िकल जो फिटनेस है, चाहे वॉक के शक्ल में हो, चाहे एक्सरसाइज की शक्ल में हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, है ना, डीप स्लीप, ये सब कुछ ऐसे फिनोमिनॉन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस फ्लो स्टेट को सस्टेन करने में और इसमें एंटर करने में। बाकी हमको एक लॉग भी रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस स्टेट में जो है अचानक से ले जाती हैं, ठीक है ना। तो देर आर फ्लो ट्रिगर्स जिनके बारे में आज के सत्र में हम बात करेंगे। ये जो फ्लो ट्रिगर्स हैं ये क्या करते हैं, दे हेल्प यू टू एंटर इन दिस स्टेट मोर ऑफन। तो इंटेंशनली हम इस स्टेट को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं विद राइट काइंड ऑफ कंडीशंस। तो कितने तरह के ट्रिगर्स होते हैं, लेट मी टेल यू। 3 तरह के प्रमुख जिनको कहना चाहिए ट्रिगर्स होते हैं जो आपको इस स्टेट ऑफ फ्लो में जो है ले जाते हैं। सबसे पहले तरह के जो हैं इनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, और इंडिविजुअल ट्रिगर्स के नाम से भी इनको जाते हैं। ये ट्रिगर करते हैं स्टेट को। तो क्या चीज़ होती है इसमें, जैसे इफ़ यू सेट अप योर क्लियर गोल्स, इफ़ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव, दैट हेल्प्स यू, दैट रियली हेल्प्स यू। सेकेंड जो ट्रिगर है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट फीडबैक, रियल टाइम एडजस्टमेंट टू परफॉर्मेंस। तो इस स्टेट में क्या होता है, आपने कुछ परफॉर्म किया, तुरंत आपको फीडबैक मिला। बच्चे ने पढ़ाई की, तुरंत आपने उसको फीडबैक दिया, ओ वाओ बडी यू आर डूइंग रियली गुड। तो हम यहाँ शाना में कई बार बच्चों के साथ क्वांटम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो शाना इंटरनेशनल स्कूल में क्वांटम रीडिंग की प्रैक्टिस में क्या होता है, बच्चे रीड करते हैं। लेट्स से दे हैव अ वेरी स्मॉल गोल्स, 5 मिनट रीडिंग, 10 मिनट रीडिंग, सेल्फ स्टडी जैसा होता है। और वो 5 मिनट की रीडिंग के बाद बच्चे टीचर के पास आते हैं या अपने बड़ी के पास आते हैं और क्या कहते हैं, देखो मैंने 5 मिनट में ये समझा, दिस इज़ व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस। और जैसे वो बताते हैं कि देखो मैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टफ इन माय ओन वर्ड्स, और बच्चे फिर अपने शब्दों में उस बात को प्रेजेंटेशन के रूप में रखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में जो भी पढ़ा था। अब क्या होगा इसमें से, मान लो बच्चे ने अच्छा किया तो टीचर क्या कहती है, ओह वाह यू हैव डन रियली नाइस, एक किक मिलता है, तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है, एंड दैट ट्रिगर्स यू टू गो अगेन इन टू दिस जोन। तो यहाँ पे बहुत कमाल की चीज़ होती है। और एक और साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसे जो है उन्होंने नाम दिया चैलेंज स्किल बैलेंस। देखो हर इंसान के पास ना अपना एक स्किल लेवल होता है, कोई भी, जैसे रीडिंग की हम बात कर रहे थे और हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। लेट मी टेल यू, एक बच्चा था शाना स्कूल में, जब हमने उसको पहली बार कहा कि चलो क्वांटम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं,
तो क्वांटम रीडिंग में क्या होता है, बच्चों को ये देखना होता है मैं कितनी देर में कितना पढ़ के अपने आप से उसको समझ सकता हूँ। तो इस प्रक्रिया में वो क्या क्या करते हैं, रीड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को कितना रिटेन हुआ कि नहीं हुआ, और ऐसा ऐसा वो पूरा देखते हैं। तो शुरू शुरू में हमने देखा कि बच्चों को एक एनसीईआरटी की एक नॉर्मल बुक, एक पेज जब वो पढ़ते हैं और उसको खुद से समझने का प्रयास करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट ऐसा टाइम नए बच्चों को लग जाता है। फिर हम जब बच्चों पे लगातार इस तरह से काम करते हैं, क्वांटम रीडिंग क्वांटम रीडिंग क्वांटम रीडिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर 5 मिनट में कितना पढ़ा, एक्टिव, और वो पढ़ने की प्रक्रिया में भी एक सिस्टम है वहाँ पर कि जब आप क्वांटम रीड करेंगे तो क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। यू विल रीड, देन यू विल रिसाइट, देन यू विल रिफ्लेक्ट, देन यू विल रिकॉर्ड, देन यू विल रिव्यू। तो वो एक पूरी प्रोसेस है। देन यू विल क्वेश्चन, then you will actively engage your body into the process, then you will visualize, ask questions to yourself। तो वो एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। बच्चे जब उस पूरी प्रोसेस में, क्वांटम रीडिंग के प्रोसेस में एंटर करते हैं, धीरे 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 वी हैव सीन माइलिनेशन के बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि जब हम इस स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं धीरे 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 उनके चारों तरफ, उनके एक्सॉन के चारों तरफ एक प्रोटीन की खास लेयर भी क्रिएट होने लगती है, जिसको माइलिनेशन कहते हैं, माइलिन प्रोटीन की एक लेयर, जिससे क्या होता है डेटा का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो जब बच्चे थोड़े दिन, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी हमने देखा वो बच्चे जिनको एक पेज करने में 25 मिनट लग रहा था वो बच्चे 10 मिनट में आ जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे इसके अभ्यास के द्वारा 7-8 मिनट में एक पेज को खुद से पढ़ के समझने लगते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो 1 साल 2 साल का अभ्यास करते हैं, फॉर देम रीडिंग एंड गेटिंग इट जस्ट, यू विल बी सरप्राइज टू नो, 2 मिनट 3 मिनट, और कई कई बच्चों ने तो 1 मिनट में भी एक पेज पढ़ा, समझ में आ गया, चलो लेट्स टेक, और रिटेन भी कर पा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसको, जो समझ पा रहे हैं उसको। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक बहुत शानदार प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं चैलेंज स्किल बैलेंस। चैलेंज स्किल बैलेंस में क्या होता है कि बच्चे को उसका जो स्किल का लेवल है 20 मिनट्स पर पेज, दैट इज़ द लेवल ऑफ द स्किल। ओके, चैलेंज अ चाइल्ड लिटिल हार्ड। तो यहाँ पर वो कहते हैं 4% अपनी करंट स्किल लेवल से ऊपर का गोल बना के चलो। तो जब बच्चों को हम कहते हैं 20 मिनट में एक पेज कर पाते हो, कोई बात नहीं यार, 20 मिनट गुड इनफ, अब 18 मिनट में करना है। ओ बच्चा 18 मिनट के लिए एक्साइटेड, यस यू कुड डू इट इन 18 मिनट्स, वेरी नाइस, now let's see, you are continuously doing in 18 minutes, now can you make it 16 or something, or maybe 15 minutes or something, और फिर आप देखते हो उन बच्चों का एक्साइटमेंट। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल गोज। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ फ्लो में जो है आपको लेके जाते हैं। ये 3 तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स या इंडिविजुअल ट्रिगर्स हैं, जिसमें सेटिंग अप क्लियर गोल्स दैट हेल्प्स यू टू एंटर इनटू दिस जोन, इमीडिएट फीडबैक दैट क्रिएट्स रियल मैजिक, एंड देन चैलेंज स्किल बैलेंस, दैट इज अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा अपनी जो करंट स्किल लेवल है उससे थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ों को लेते जाते हैं। वी पुश आवरसेल्व्स 4% बियॉन्ड आवर करंट स्किल लेवल एंड देन दैट मैजिक हैपेंस। तो इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। तो जो हाई रिस्क सिचुएशंस होती हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में नेचुरली, जहाँ पर इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्योर्स होते हैं, तो वहाँ जो है स्टेट ऑफ फ्लो में जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, दे क्विकली एंटर इनटू दैट। और बहुत बार जो है इन्वायरमेंट में जो नोवेल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थिंग्स हैं वो भी जो है इस स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करने में मदद करती है। न्यू एनवायरनमेंट स्पार्क्स लर्निंग एंड एंगेजमेंट। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो ट्रिगर्स हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। हाउ माई लाइक कलीग्स आर डूइंग, हाउ अदर्स आर डूइंग, तो वो दिमाग जो है ज़्यादा बेहतर करने के उसमें जो है एंटर कर जाता है। सोशल ट्रिगर्स भी हैं, और सोशल ट्रिगर कैसे काम करता है, व्हेन यू हैव डीप ट्रस्ट ऑन समबडी, you have a great bondings with people। तो ऐसी स्थिति में जो है जब आप उन लोगों के साथ काम करते होते हैं तो देन यू क्विकली गेट इनटू द जोन। तो ये जो फ्लो है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जिन लोगों के साथ होती है, जिन टीम्स में आपस में ये होती है,
they really develop this flow state faster than others. और मैनी टाइम्स सोशल ट्रिगर्स में हमने देखा है कि जो शेयर रिस्क है, ये भी बुक में स्टीवन इसके बारे में बात करते हैं, स्टीवन कॉटलर। वो कहते हैं कि जो शेयर रिस्क है वो भी ट्रिगर करती है, दैट इज़ अगेन सोशल ट्रिगर की तरह से वो काम करती है। तो ये मेजर ट्रिगर्स हैं जो आपको स्टेट ऑफ फ्लो में जो है ले जाने में हेल्प करते हैं। यहाँ अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, ख़ासतौर से बच्चों के लिए उनके लर्निंग एनवायरनमेंट को अगर हम ऑप्टिमाइज़ करें तो रियली वी कैन help them to enter into this zone, and the more frequent they come to this state of consciousness, that really becomes easy for them to enter into that particular state again and again and again. तो जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी लाइफ में कर पाते हैं, व्हेन आई एम सेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। अगर आप बच्चों को उस सर्कल तक लेके जाना चाहते हैं, यू नीड टू ट्रेन देम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फ्लो। नहीं तो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स तक बच्चों को पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो देर आर सर्कल्स, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड, देन टॉप 3%, टॉप 5, टॉप 10, है ना, टॉप 20। तो सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो ये हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है। ये 4% जो रूल है, इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको और दे दूं तो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करें। 4% बियॉन्ड करंट स्किल लेवल। तो चैलेंज जो है वो बहुत इजी भी नहीं हो और इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड। तो आपने शायद सुना होगा, एंडर्स एरिक्सन हुए हैं जिन्होंने एक थियरी दिया था 10,000 आवर्स रूल, जिसमें वो कहते हैं कि वंस यू प्रैक्टिस एनीथिंग कंटिन्यूसली फॉर 10,000 आवर्स यू विल लीड टू मास्टरी। तो ये जो फ्लो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्टेट ऑफ फ्लो में प्रैक्टिस करते हैं, देन यू एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कॉन्स्टेंटली you need to push yourself slightly beyond your comfort zone, and then you will see that magic can happen. Even जो 10,000 घंटे का जो रूल है, 10 के रूल, उससे भी आप जल्दी, क्विकली, in less time you really can achieve far more. तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, फियर एज अ कंपास, सो ग्रोथ बियॉन्ड कंफर्ट। तो इसमें हमने कहा था कि हमारा जो भय है, जो हमारे भीतर डर है, उस डर से हमको रुकना नहीं है। फियर इज़ नॉट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट इज़ अ कंपास पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्रोथ। सो हमको सीखना होगा कि हमारे डर को हम अपनी ताकत में कैसे तब्दील करें। तो टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं, दे ऑलवेज लीन इन टू फियर इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। और क्यों ऐसा करना चाहिए, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा है जिसे अमगडाला कहते हैं, और इससे वंस वी प्रैक्टिस, वंस वी बी विद द फेयर, ये जो अमगडाला है इसकी रीप्रोग्रामिंग होती है। एंड और वो जो रीप्रोग्रामिंग है, दैट रिड्यूसेस आवर एंजाइटी ओवर टाइम। तो वी आर एबल टू कंट्रोल आवर फियर एंड परफॉर्म बेटर डेफिनेटली। और जो रेजिलियंस ट्रेनिंग होती है उसमें भी ऐसा ही करते हैं, मतलब थोड़ा स्मॉल रिस्क देते हैं, एंड दैट बिल्ड्स करेज एंड मेंटल टफनेस। सो आज के इस सत्र के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।